यदि आपने अपने घर में श्री कृष्ण जी विराजमान किए हैं तो उनके श्रृंगार से लेकर उनके प्रिय खाद्य पदार्थ तक का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिन्हें श्री कृष्ण के साथ अवश्य रखना चाहिए। इन चीजों के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा माना जाता है। नंबर 1, बांसुरी। भगवान कृष्ण सदैव बांस की बांसुरी धारण करते थे, इसलिए इन्हें बंसी बजैया भी कहा जाता था। बांसुरी के बिना इनका स्वरूप अधूरा रहता है। यदि आपके घर में कृष्ण जी की प्रतिमा है तो उनके साथ बांसुरी अवश्य रखना चाहिए। यदि बांस की बांसुरी रखते हैं तो और भी अच्छा माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी घर में बांसुरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। बांसुरी रखने से परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम भाव बना रहता है। नंबर 2, मोरपंख। माथे पर मोरपंख लगे हुए श्याम सुंदर का स्वरूप बहुत ही मनोहारी प्रतीत होता है। माता यशोदा बालपन से ही भगवान कृष्ण के माथे पर मोरपंख लगाती थी। मोरपंख के बिना कृष्ण जी का श्रृंगार अधूरा रहता है, इसलिए भगवान के साथ मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा घर में मोरपंख रखने से कीड़े मकोड़े और नकारात्मकता भी दूर होती है। नंबर 3, वैजयंती माला। कृष्ण जी अपने गले में वैजयंती माला धारण करते थे। इसका उल्लेख भगवान कृष्ण की आरती में भी मिलता है। वैजयंती के फूल और माला कृष्ण जी के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भी अति प्रिय है। घर में वैजयंती माला रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि वैजयंती माला धारण करने से आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। नंबर 4, गाय। भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ों से आध्यात्मिक प्रेम है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण जी बचपन से ही गाय चराने जाया करते थे। यही कारण है कि उन्हें ग्वाला भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ एक छोटी सी गाय की प्रतिमा भी अवश्य रखनी चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। नंबर 5, माखन मिश्री का भोग लगाएं। यदि आपने अपने घर में श्री कृष्ण को विराजमान किया है तो उन्हें प्रतिदिन माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में वे अपने सखाओं के साथ गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर खाया करते थे। यदि माखन ताजा हो तो और भी अच्छा रहता है। प्रतिदिन माखन का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी कुछ विचार हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें अनकही बातें के साथ। जय श्री कृष्ण।